और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं सबसे बड़ी खबर के साथ। आपने जंग की तस्वीरें देखी, लेकिन इस जंग के बीच सबसे बड़ी मुलाकात होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात इस जंग के बीच हो रही है। 46 दिन जंग के हो गए हैं। अमेरिका ने न जाने क्या क्या भारत को कहा और भारत ने कैसे जवाब दिया, लेकिन कल ये सबसे बड़ी मुलाकात होने वाली है। ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। राजनाथ सिंह अमेरिका पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आपको बताऊं, 10 से 15 अप्रैल तक अमेरिका में रहेंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब आप समझ सकते हैं, एक तरफ यूक्रेन में और रूस के बीच जंग चल रही है, दूसरी तरफ भारत के रक्षा मंत्री अमेरिका में, विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंच रहे हैं। यह बता रहा है कि आखिर क्या बातचीत होगी, कैसे बातचीत होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच क्या मुलाकात होने वाली है। देखिए जरा, दोनों लंबे वक्त के बाद आमने सामने होंगे। दोनों के बीच कितनी देर मुलाकात होगी, ये तस्वीर साफ होगी, लेकिन इस मुलाकात के बहुत मायने हैं। ये मुलाकात, ग्राफिक्स अगर आप जल्दी से दें, ये मुलाकात, ये आप देख रहे हैं, जंग के बीच कल बाइडेन मोदी की मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी कुछ इस तरह बैठे होंगे, सामने उनके जो बाइडेन होंगे। दोनों देशों में तल्खी के बीच बातचीत हो रही है, यानी जो माहौल बना हुआ है उस दरमियान ये बात हो रही है। भारत रूस की यारी से अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है। रूस से तेल आयात पर भारत को सीधी सीधी वार्निंग दी। भारत के पलटवार के बाद अमेरिका झुक गया है और बाइडेन के चाणक्य, यानी मैं आपको बताऊं, डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत आए थे। भारत बाइडेन के चाणक्य के बयान से हिंदुस्तान नाराज था, क्योंकि ये चाणक्य ने आकर कहा था, जो बाइडेन के चाणक्य थे, कि चीन जब भारत को परेशान करेगा तो रूस बचाने नहीं आएगा। भारत ने उनकी गीदड़ भपकी निकाल दी थी। व्हाइट हाउस तक को इस पर बाद में सफाई देनी पड़ी कि उनका कहने का यह मतलब नहीं था। यूएन में भारत ने अमेरिका का साथ नहीं दिया है, इसलिए भी बाइडेन बौखलाए हैं। भारत की गुट निरपेक्ष नीति से अमेरिका दरअसल परेशान है। उसे लग रहा था कि भारत हमारे साथ खड़ा होगा। मोदी बाइडेन में द्विपक्षीय सहयोग पर भी बातचीत होगी। 2+2 बैठक से पहले होगी बातचीत। इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर होगी। दक्षिण एशिया, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी बातचीत संभव है। दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच यह बातचीत होनी है। ये 2+2 मीटिंग भारत और अमेरिका के बीच होती है। बहरहाल, तो प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात तो हो गई, लेकिन कल एक और बड़ी मुलाकात हो चुकी है। वो बड़ी मुलाकात ये थी, ये बोरिस जॉनसन को देख रहे हैं और जेलेंस्की। कीव की सड़क पर दो यार, यानी ब्रिटेन के पीएम और उसके अलावा जेलेंस्की, देखिए सड़कों पर, कीव की सड़कों पर दोनों को बातचीत करते आप देख रहे हैं। यानी यूक्रेन पहुंच गए बोरिस जॉनसन, अचानक पहुंचे, किसी को इल्म नहीं था कि ऐसे ब्रिटेन के पीएम पहुंच जाएंगे। और देखिए जेलेंस्की रोड पर निकले, यानी जहां धमाकों की आवाज, सायरन की आवाज, जेलेंस्की सड़कों पर निकले और लोगों से भी बात की। वो भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैप देखिए कैसे बोरिस जॉनसन कीव पहुंचे। लंदन से फ्लाइट लेकर सीधे पोलैंड पहुंचे और पोलैंड के जरिए वाया ट्रेन कीव पहुंचे, ऐसी जानकारी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, दोनों जब पहुंचे, यानी बोरिस जॉनसन और जेलेंस्की मिले, तो क्या बात हुई, कैसे दोनों मिले, आइए मैं आपको बताता हूं। दोनों के बीच जो मुलाकात हुई, इसमें क्या बातचीत हुई, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह है दोनों के बीच कुछ इस तरह से मीटिंग हुई। बोरिस जॉनसन आपको नजर आ रहे हैं, इधर जेलेंस्की बैठे। रूस के हमलों के बीच अचानक कीव पहुंच गए बोरिस जॉनसन। लंदन में भी किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके पीएम जा रहे हैं यूक्रेन। लंदन से कीव जाने का प्लान पूरी तरह से सीक्रेट और गुप्त रखा गया था। लंदन से पहले पोलैंड पहुंचे थे दरअसल बोरिस जॉनसन, आपको बताऊं, और पोलैंड से सीक्रेट ट्रेन के जरिए कीव पहुंचे थे। जॉनसन के दौरे की किसी को जानकारी नहीं थी कि वो कीव जा रहे हैं। कीव में जेलेंस्की से जॉनसन की मुलाकात हुई, लंबी मुलाकात हुई, काफी देर बात हुई। जेलेंस्की के साथ बंद कमरे में चर्चा की गई कि जेलेंस्की को अभी किन चीजों की जरूरत है। जॉनसन के दौरे पर सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे, वो भी आपको दिखाऊंगा। हमले के बाद ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के नेता का पहला यूक्रेन दौरा है। ब्रिटेन G7 में शामिल है। जॉनसन ने पहले भी कीव जाने की इच्छा जताई थी और वो इस तरह अचानक पहुंचे हैं। सिक्योरिटी रीजन से यूक्रेन को हर संभव मदद का भरोसा जॉनसन ने दिया है। वहां पहुंचकर कीव की सड़कों पर जेलेंस्की के साथ दिखे जॉनसन। वो तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई, लेकिन आइए आपको दिखाता हूं। जॉनसन पहुंचने के बाद जॉनसन ने अपनी ट्विटर की जो कवर पेज है वो बदल दिया। देखिए जरा, ये कवर पेज है जॉनसन का, ब्रिटेन के पीएम का। जेलेंस्की के साथ फोटो लगा दी है उन्होंने, नजदीक से जरा दिखाइए। जेलेंस्की के साथ कवर पेज पर फोटो लगा दी है। लेकिन कीव की सड़कों पर ऐसे बोरिस का घूमना,
यह लोगों के लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग था, लोगों के लिए चौंकाने वाला था कि कैसे उनके राष्ट्रपति और ब्रिटेन के पीएम एक साथ सड़कों पर है। कीव की सड़कों पर जॉनसन और जेलेंस्की का ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दुनिया भर में देखी जा रही है और यह वीडियो देखते ही देखते दुनिया भर में वायरल हो गई। रूसी हमलों के बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कीव में सरप्राइज विजिट की तस्वीरों ने दुनिया को हैरान कर दिया। 20 लाख से ज्यादा बार इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, 20 लाख से यानी 2 मिलियन से ज्यादा बार इस वीडियो को देखा गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, उसी कीव की सड़क पर दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष घूम रहे हैं जहां कुछ दिन पहले तक पुतिन की सेना ने हाहाकार मचा रखा था। कीव पर कब्जे की तैयारी हो रही थी। जॉनसन और जेलेंस्की के बीच इस दौरान बेहतरीन ट्यूनिंग नजर आई। जेलेंस्की जॉनसन के सवालों का जवाब भी दे रहे थे तो जॉनसन लगातार यूक्रेन की तारीफ कर रहे थे। कीव में सड़कों पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री आम लोगों से बातचीत करते दिखे। यूक्रेन के एक नागरिक ने जॉनसन को कीव आने और यूक्रेन की मदद के लिए धन्यवाद भी कहा। इस पर ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने कहा कि आपके राष्ट्रपति जेलेंस्की शानदार काम कर रहे हैं, हम सब यूक्रेन की हर संभव मदद करते रहेंगे। जॉनसन की इस यात्रा को लेकर सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी गार्ड से कीव की सड़कों पर चप्पे चप्पे पर जवान तैनात है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इससे पहले जॉनसन पोलैंड से सीक्रेट ट्रेन से कीव पहुंचे थे। उस ट्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं। जॉनसन इस सीक्रेट ट्रेन में इस वक्त मौजूद है और ट्रेन से जॉनसन ने बाकायदा एक वीडियो बनाया जिसमें रेलवे कर्मचारियों की भी तारीफ की है। सुनिए जरा। I'm traveling on a fantastic Ukrainian Railways train through to Kiev from Poland. And I just want to say a massive thank you to all the staff of Ukrainian Railways for your showing in the spirit of Ukraine in standing up to the appalling aggression that we're seeing. And I'm so sorry about the loss of some of your colleagues and comrades at Kramatorsk. And we in the UK stand in sympathy and in solidarity with you. तो आप सुन रहे थे बोरिस जॉनसन को जो कह रहे हैं कि वो हर मुमकिन मदद करेंगे। तो आपको दिखाता हूं क्या मदद की है जेलेंस्की की। देखिए जरा मदद कितनी कर सके हैं, ये आपके सामने आ गया है। ये ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। 120 बख्तरबंद वाहन ब्रिटेन दे रहा है। एंटी शिप मिसाइल सिस्टम ब्रिटेन दे रहा है। इसके अलावा अतिरिक्त $500 मिलियन भी देगा और कुल मदद $1 अरब देने का वादा किया गया है। 800 एंटी टैंक मिसाइल भी ब्रिटेन देने वाला है। 2 लाख सैन्य सुरक्षा उपकरण से मदद करेगा और स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस भी देगा जिससे रूसी मिसाइलों को रोका जा सके। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें ब्रिटेन मदद दे रहा है लेकिन जेलेंस्की गुस्से में है। उससे पहले आपको बताऊं जेलेंस्की शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं, वो जरा सुनिए कैसे थैंक्स कह रहे हैं बोरिस जॉनसन का। Державні пропагандисти так поспішали перекласти відповідальність за цей удар на українські сили, що випадково видали винуватість Росії. Агенція РІА Новості опублікувала новину, що удар तो जेलेंस्की ने एक तरफ तो शुक्रिया किया, दूसरी तरफ वो नाराज हैं, वो गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं कि यूरोप ने ठीक से मदद नहीं की। जेलेंस्की का यूरोप पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग न्यूज अगर आप हिट करें प्लीज। बड़ा हमला, जेलेंस्की का यूरोप पर बड़ा आरोप है, यूरोप ने मदद में देरी की है, जंग लड़ने वाले हथियार नहीं दिए हैं, ये जेलेंस्की आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पहले मदद करते तो शायद आज हालात कुछ और होते। लेकिन इस बीच आपको बताऊं कि अमेरिका ने भी मदद भेजी है, अमेरिकी मदद पहुंची है। क्या क्या भेजा है अमेरिका ने, ब्रिटेन ने कैसे मदद की मैंने आपको बताया, लेकिन आपको बताऊं अमेरिकी मदद पहुंचने में 1 महीना लग गया। 46वां दिन है, 1 महीने बाद अमेरिकी मदद पहुंची थी। ये देखिए अमेरिका ने अब तक 1400 स्ट्रिंगर एंटी एयरक्राफ्ट भेजे हैं। इसके अलावा 5000 जेवलिन मिसाइल भेज दी है अमेरिका ने। 7000 छोटे हथियार भेजे हैं जिससे सैनिक लड़ाई कर सकें। 45,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स भेजे, रक्षा कवच भेजे। 100 स्विच ब्लेड ड्रोन भेज दिए अमेरिका ने और एरियल रडार सिस्टम भेजा है अमेरिका ने। 20 ऐसे एरियल रडार सिस्टम भेजे गए। इस बीच आपको बताऊं एक और बड़ी खबर आ रही है, ग्रीस में नाटो का विरोध हो रहा है। जी हां, एक तरफ हथियार भेजे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ग्रीस में नाटो का विरोध हो रहा है। यूक्रेन को हथियार देने का विरोध हो रहा है। बंदरगाह के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन बड़ी बात यह है इस विरोध के पीछे वजह क्या है। इस विरोध के पीछे वजह यह है कि लोग नहीं चाहते कि हथियार वहां तक जाएं
और ये जंग लंबी खिंचे। ये देखिए जरा तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं एम्बियंस के साथ, अगर आप दिखाइए, लोग सड़कों पर निकले हैं और इन ट्रक्स में हथियार जा रहे थे और इन हथियारों को रोका गया, इन ट्रक्स को रोका गया। सड़कों पर लोग निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यूक्रेन में ये हथियार पहुंचे। लोगों का मानना है ये नाटो देशों से जो सैन्य मदद जा रही थी उसे रोकने की कोशिश की गई। लोगों का मानना है कि हथियार पहुंचेंगे, जंग लंबी खिंचती जाएगी और सबसे ज्यादा तबाही कहां आएगी? सबसे ज्यादा तबाही यूक्रेन में ही आएगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं पुतिन किस तरह से यूक्रेन में जंग जीतने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसलिए पुतिन ने अब अपने दूसरे लड़ाके भेजे। पुतिन के जिहादी जीतेंगे यूक्रेन। ये कौन है? तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये देखिए जरा, बड़ी भीड़ यहां से वहां तक जो आपको ब्लैक यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं, ये है पुतिन के सबसे खतरनाक लड़ाके। ये हजारों लड़ाके तैयार हैं यूक्रेन में घुसने के लिए। ये आज की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें, यूक्रेन जाने के लिए ये लड़ाके तैयार बैठे। जी हां, थोड़े बहुत नहीं, 12,000 लड़ाके यूक्रेन जाने के लिए तैयार है। पुतिन ने ये नई सेना तैयार की है। कादिरोव ने बाकायदा वो वीडियो जारी किया है। आइए मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूं। वो वीडियो जो आज का है, ये देखिए, ये है वो 12,000 लड़ाके जो रूस से निकलकर यूक्रेन जा रहे हैं नई तबाही के लिए। इन लड़ाकों के बारे में आपको बताता हूं, ये वहां पहुंचने के बाद कैसे तबाही और बर्बादी मचाएंगे, इनके बारे में आपको बताऊं ये क्या करने वाले हैं और जो पहुंचे हैं वो इस वक्त क्या कर रहे हैं। मारियोपोल में अब आमने सामने की जंग चल रही है। आपको बताऊं रिहायशी इलाकों में टैंक घूम रहे हैं जो दुश्मनों को निशाना बना रहे हैं। मिसाइल और टैंकों के डर से आम यूक्रेनियों ने मारियोपोल छोड़ दिया। पूरा का पूरा मारियोपोल तबाह हो चुका है। अब कब्जे की लड़ाई चल रही है जिसे जीतने के लिए यूक्रेनी सेना से चेचेन फोर्स मोर्चा ले रही है। आमने सामने की लड़ाई में माहिर चेचेन के लड़ाके हर दिन के साथ मारियोपोल पर कब्जे की तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में खंडर बने घरों में चेचेन लड़ाके सीधी गोलीबारी कर रहे हैं। स्क्रीन पर मारियोपोल की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें जंग में चेचेन लड़ाकों का एग्रेशन आपको साफ दिखाई दे रहा है। कैसे ये लड़ाके बाकायदा अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, क्योंकि चेचेन मुस्लिम बहुल है। यूक्रेनी सेना पर भारी गोलीबारी भी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि जंग में अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए चेचेन लीडर कादिरोव मारियोपोल पहुंचा था। स्क्रीन पर चल रही तस्वीर में कादिरोव के साथ आप यंग लड़ाकों को देख सकते हैं और दावा यह है कि यह मारियोपोल की ही तस्वीर है। चेचेन लड़ाके मारियोपोल पर कब्जे के करीब पहुंच चुके हैं। यह तस्वीर स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं जिसमें मारियोपोल की इमारत पर रूस का झंडा नजर आ रहा है। चेचेन फोर्स दरअसल अपनी बर्बरता के लिए जाने जाते हैं। यूक्रेन में भी चेचेन क्रूरता के सबूत मिल रहे हैं। बूचा नरसंहार का आरोप भी लगा चेचेन लड़ाकों पर ही इस तरह के इल्जाम है। बूचा शहर में 400 आम यूक्रेनियों के शव मिले। अब तक लोगों के हाथ पैर बांधकर उन्हें गोली मारी गई। कई जगहों पर सामूहिक कब्रगाह भी मिले थे। जीत के लिए चेचेन कोई भी रास्ता अपनाते हैं। चेचेन को कीव कब्जे की जिम्मेदारी दी गई थी जिसके तहत चेचेन लड़ाकों ने बूचा में तबाही का तांडव मचाया था। मारियोपोल के एक बड़े हिस्से पर चेचेन लड़ाकों ने कब्जा कर लिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर भी कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये चेचेन लड़ाका गोले बारूद के बीच बड़े आराम से साइकिल पर घूमता नजर आ रहा। सोचिए, एक तरफ गोला बारूद और मिसाइल दागी जा रही है, दूसरी तरफ ये लड़ाके साइकिल चला रहे हैं। चेचेन लड़ाके ही नहीं, चेचेन हेड कादिरोव भी ऐसी ही तस्वीर के साथ सामने आया था पिछले दिनों। इन तस्वीर में आप देखिए कि इतना तनावपूर्ण हालात, जंग चल रही है, सैकड़ों सैनिक अब तक मारे गए, लेकिन कादिरोव बास्केटबॉल खेलते नजर आ रहा। कादिरोव के चेहरे पर जंग को लेकर कोई शिकन नजर नहीं आ रही। मतलब साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मारियोपोल में पुतिन कब्जे के करीब है। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अब पुतिन ने कैसे इन लड़ाकों के साथ साथ पुतिन ने किलिंग मशीन उतार दी है। इस किलिंग मशीन के बारे में आपको बताऊंगा, यानी इस किलिंग मशीन के जरिए, ये है वो किलिंग मशीन, देखिए जरा, ये यूक्रेन पहुंचेगी तो कितनी तबाही मचाएगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, आपको बता दें, रूस से यह खबर है, रूस से यूक्रेन का बड़ा प्रहार, रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा अटैक है। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं, एक तरफ अटैक भी कर रही है सेना और दूसरी तरफ ये देखिए जरा, ये टैंक्स आप देख रहे हैं, ये यूक्रेनी टैंक्स है जिस पर अटैक हुआ। ये देखिए अलग अलग ये टैंक
खिलौनों की तरह फूट रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये जिस तरह से तबाही बर्बादी हो रही है। ये बड़े बड़े टैंक किसी खिलौने जैसे फूटते नजर आ रहे हैं। लेकिन आइए मैं आपको दिखाता हूं मिलिट्री बाकायदा, इसीलिए मिलिट्री रोबोट्स उतारने की तैयारी में पुतिन। ये मिलिट्री रोबोट्स क्या करेंगे? यूक्रेन के साथ जंग में रूस को भारी नुकसान हो रहा है, ये सच है। शहरी लड़ाइयों की वजह से रूस का तमाम गोला बारूद अब तक बर्बाद हुआ है और यूक्रेनी सेना ड्रोन की मदद से रूस के टैंकों को निशाना बना रही। हर नए दिन के साथ रूसी सैनिकों के मरने का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। कई शहर रूसी सेना को भारी नुकसान अब इन शहरों में हुआ है, जिसकी वजह से पुतिन अब युद्ध पर अपनी रणनीति बदल रहे हैं। यूक्रेन जंग में पुतिन की सेना अब तक 19,300 सैनिक मारे गए हैं, जबकि 772 रूसी टैंक्स बर्बाद हो गए हैं। जंग में आपको बताऊं 1,384 रूसी सैन्य वाहन नष्ट हो गए, जबकि 137 हेलीकॉप्टर्स को यूक्रेनी सेना ने निशाना बनाया। युद्ध में 152 रूसी एयरक्राफ्ट तबाह हो चुके हैं। रूसी सेना के नुकसान की वजह से अब पुतिन नई रणनीति पर काम कर रहे हैं और यह है वो नई रणनीति जो आपको तस्वीरों में दिख रही है। यूक्रेन जीतने के लिए पुतिन ने सबसे खतरनाक चाल चल दी है, जिससे यूक्रेन का खात्मा लगभग तय है। यह तस्वीर रूसी रोबोटिक हथियार की है, जिसे अब जंग में इस्तेमाल किया जाना है। आपको बताऊं, जब यह रोबोटिक किलिंग मशीन रूस की तरफ से मोर्चा संभालेगी तो जंग में यूक्रेनी सेना का सफाया पूरी तरह से तय है। आइए अब मैं आपको बताऊं, ये जो किलर रोबोट, इसे किलर रोबोट कहते हैं। इस किलर रोबोट की खासियत क्या है? इस रोबोट को भेजने का मकसद यह है कि जब रोबोट लड़ेगा तो फिर सैनिक नहीं मारे जाएंगे, नुकसान कम होगा, क्योंकि इसे रिमोट के जरिए हैंडल किया जाता है। ये आप देख रहे हैं किलर रोबोट, आपको जो आगे नजर आ रहा है ये किलर रोबोट है। जंग में इस किलर रोबोट को उतार सकते हैं पुतिन। किलर रोबोट का नाम इसका है फ्लाइट, इसे फ्लाइट के नाम से बुलाते हैं। रिमोट के जरिए इसे ऑपरेट किया जाता है, यानी आदमी की जरूरत नहीं होगी इसमें, रिमोट के जरिए ही गोली भी दागी जा सकेगी। रोबोट को युद्ध में बहुत निर्णायक साबित होंगे रोबोट में आपको बताऊं कैमरा लगा है जो आगे देखता रहेगा, बंदूक यानी खुद ही फायर करेगा और रडार भी लगा है, हमले का अंदाजा भी खुद हो जाएगा इस रोबोट को। कैमरे से दुश्मन की भी पहचान होगी। अगर आप देखें इसके हेड में आगे कैमरा लगा हुआ है, रडार दुश्मन को ट्रैक करता रहेगा कि कहां दुश्मन का हथियार है। जीपीएस इसमें लगा है जो पता होगा कि इसे जाना कहां है। जीपीएस के जरिए टारगेट आगे बढ़ेगा ये, और अटैक के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा। 6 किलोमीटर तक, यानी जहां खड़ा है वहां से 6 किलोमीटर आगे तक दुश्मन को टारगेट करने की ताकत रखता है। रोबोट में ग्रेनेड लॉन्चर तक लगे हुए, यानी ग्रेनेड भी मार सकता है ये। 7 किलोमीटर तक दुश्मन की पहचान होती है इसके जरिए। उसके अलावा इमेजिंग सेंसर से दुश्मन का पता भी चलता है कि दुश्मन आखिर है कहां। टारगेट फीड होने पर यह अटैक खुद ब खुद करेगा, यानी पुतिन की सेना का नुकसान कम से कम होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, रूसी सेना के पास सिर्फ 1 साल है। 1 साल के बाद उनकी मौत हो जाएगी, यह कहना है यूक्रेन के एक मंत्री का। रूसी सेना के पास 1 साल है, ये क्यों कह रहे हैं? तस्वीरें देखिए। यह है चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, इससे हो रहा है रेडिएशन, और यूक्रेन के एक मंत्री का कहना है कि इस रेडिएशन की वजह से रूसी सेना की मौत हो जाएगी। 1 साल के अंदर रूसी सेना की मौत होगी। ये क्यों कह रहे हैं वो, आइए आपको बताता हूं। क्योंकि इसी चेर्नोबिल प्लांट पर रूसी सेना पहुंची थी। यूक्रेन पर रूसी हमले के 46 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रूस अभी भी कब्जे से दूर है। युद्ध में पुतिन अपनी रणनीति लगातार बदल रहे हैं। कई इलाकों में कब्जे के बाद भी रूसी पकड़ ढीली पड़ गई। इन्हीं में से एक है चेर्नोबिल प्लांट, जहां पर रूस की सेना ने कब्जा किया, लेकिन कब्जा करने वाले रूसी सैनिकों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जंग की शुरुआत में ही चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे को लेकर कई हमले भी किए। परमाणु संयंत्र पर कई हमले किए, जिसे लेकर यूक्रेन पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई है यूक्रेन ने। आपको बता दें कि चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट यूक्रेन की राजधानी कीव की उत्तर दिशा में है और कीव से करीब 130 किलोमीटर दूर है। चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट से यूक्रेन के बड़े हिस्से को बिजली की सप्लाई होती है। 31 मार्च को चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर दोबारा कब्जे का दावा किया गया। यह मैप के जरिए मैं आपको बता रहा हूं कहां पर मौजूद है। चेर्नोबिल कीव से 130 किलोमीटर आगे बताया जाता है। आपको बताऊं, 1 महीने तक जो रूसी सैनिक न्यूक्लियर प्लांट में तैनात रहे, उनकी जान को खतरा बताया जा रहा। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री, विजुअल चेंज करेंगे, मंत्री हरमन
शेवचेंको ने दावा किया है कि अब इन सैनिकों के पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा। यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री का कहना है कि कब्जे के दौरान रूसी सैनिक विकिरण के संपर्क में आए थे, जिससे रूसी सैनिक और उनके हथियार दूषित हो गए। रूसी सैनिकों ने नंगे हाथों से प्लांट की दूषित मिट्टी को खोदा और किलेबंदी के लिए रेडियोधर्मी रेत को थैलियों में डाला था, और इसी रेडियोधर्मी रेत में रूसी सैनिकों ने सांस ली थी, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से दूषित हो गए। अब ये रूसी सैनिकों के पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल है। इसके साथ ही यूक्रेनी ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि रूसी सैनिक दूषित सामान अपने घर भी ले गए, और कब्जे के दौरान न्यूक्लियर प्लांट में रूसी सैनिकों ने लूट की थी, जहां करीब 10,000 चीजें गायब हैं। मतलब दूषित सामान रूसी अपने घर भी ले गए, जिसकी वजह से अब रूसियों के परिवार भी खतरे में हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं कि कैसे इमरान खान, उनकी पत्नी के सारे टोटके, उनकी पत्नी की तस्वीर देख रहे हैं इमरान खान की, बुशरा बेगम, सारे टोटके फेल हो गए। यह था इमरान खान का घर, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का घर इस्लामाबाद में। यह आप देख रहे हैं पीएम इनक्लेव में, यह इमरान खान का घर। और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कल इमरान खान जब घर छोड़कर भागे, वो तस्वीर देख रहे हैं, एम्बियंस के साथ दिखाइए जरा। ये इमरान खान की गाड़ी आ रही। कल जैसे ही इमरान खान अविश्वास प्रस्ताव हारे, उसके बाद देखिए इमरान खान आगे बैठे हुए और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं इमरान खान। उनसे सवाल भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। बताया जा रहा है इमरान खान सिर्फ एक डायरी लेकर भागे हैं, यानी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर अब इमरान खान का होगा क्या, क्योंकि खबरें ये हैं इमरान खान जेल जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की में एक बड़ी नजीर रही है कि प्राइम मिनिस्टरशिप जाने के बाद या तो जेल जाते हैं या फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। देखिए जरा, इमरान खान की मुश्किलें बढ़ेंगी। पहली बात, इमरान की गिरफ्तारी भी हो सकती है, इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे हैं। देर रात इमरान खान की नजरबंदी की भी खबरें सामने आई थी, साथ ही साथ उन्हें घर में नजरबंद करने की खबर आई थी बीती रात। उनके घर के पास बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी की गाड़ियां मौजूद थीं। इमरान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, और उनकी पार्टी के फाइनेंसर जो थे उन पर भी ये संगीन इल्जामात है। उनके खिलाफ हाईकोर्ट में बाकायदा याचिका भी लगा दी गई है। इमरान खान देश से बाहर अब नहीं भाग सकते हैं, यानी एग्जिट नहीं हो सकते हैं कंट्री से। सभी एयरपोर्ट पर बाकायदा हाई अलर्ट जारी किया जा चुका है पाकिस्तान के जो हालात हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर इमरान खान की बेगम ने, जो इमरान खान ने तीसरी शादी की थी बेगम बुशरा से, इसी वजह से की थी कि प्राइम मिनिस्टर बने रहे, कुर्सी उनके पास रहे, न जाने कितने टोटके किए, लेकिन सब नाकामयाब हुए। इमरान खान अपनी कुर्सी नहीं बचा सके, बड़े बेआबरू होकर उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटना पड़ा। प्रधानमंत्री कुर्सी विदाई से पहले इमरान ने हर वो टोटके आजमाए जो उन्हें पीएम की कुर्सी पर बने रहने के लिए जरूरी लगता था। इमरान ने सियासी पैतरेबाजी भी की, कानूनी दांव भी चले, मगर नतीजा ढाक के 3 पात रहा। इसमें सबसे ज्यादा जिस टोटके की चर्चा रही वो थी इमरान की तीसरी पत्नी बुशरा बीवी खान। इमरान की पत्नी बुशरा बीवी ने इमरान की पीएम की कुर्सी बरकरार रहे इसके लिए बतेरे टोटके किए, लेकिन इमरान की कुर्सी वो बचा नहीं सके। आपको बताऊं, पाकिस्तान में चर्चा है कि जब इमरान पर कुर्सी छोड़ने का दबाव बढ़ा तो बुशरा ने जादू टोने का सहारा लेना शुरू कर दिया और अपने घर पर जिंदा मुर्गे तक जला दिए ताकि इमरान खान की कुर्सी बची रहे। विपक्ष के नेता और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने तो साफ साफ आरोप लगाया कि बुशरा दरअसल जादूगरनी है और वो काले जादू करती हैं। बुशरा ने इमरान खान के लिए काले जादू का सहारा लिया है। उसने इमरान के घर बानीगाला में कई टन मांस को जला दिया। ऐसा नहीं है कि केवल विपक्षी नेताओं ने इमरान और उनकी पत्नी पर काले जादू का आरोप लगाया हो। इमरान खान की दूसरी बेगम रेहम खान भी खुलकर बोलती रही इमरान के खिलाफ। रेहम खान ने इमरान से तलाक के पीछे काला जादू का जिक्र किया था। रेहम खान इमरान पर खुलकर हमले भी करती रही हैं। सुनिए जरा रेहम खान ने इमरान की कुर्सी जाने के बाद क्या कहा। किधर है नियाजी, डर गए क्या? किधर है नियाजी, डर गए क्या? किधर है नियाजी, डर गए क्या? तो इमरान की दूसरी पत्नी को आप सुन रहे थे, जो इमरान खान से सवाल पूछ रही हैं कि वो डर गए क्या। दरअसल बुशरा खान को रहस्यमयी महिला के तौर पर भी जाना जाता है, यानी इमरान की तीसरी पत्नी को। बुशरा पाकिस्तान की है। इनको इनके बारे में बताऊं, पाकपट्टन शहर से ताल्लुक रखती हैं। बुशरा खान
वट्टू खानदान से आती हैं, जो पाकिस्तान की राजनीति में बहुत प्रभावशाली परिवार है। पाकिस्तान का पाकपट्टन शहर सूफी संत बाबा फरीद की दरगाह के रूप में जाना जाता है। बुशरा और इमरान दोनों ही बाबा फरीद के अनुयायी रहे और इन दोनों की पहली मुलाकात भी बाबा फरीद की दरगाह पर हुई थी। जानकारी बताते हैं कि शुरू में इमरान बुशरा से सलाह लेते थे, क्योंकि बुशरा बाबा फरीद की दरगाह में एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जानी जाती थी। लेकिन सलाह लेने का यह सिलसिला शादी में बदल गया और 5 बच्चों की मां बुशरा ने अपने कस्टम अधिकारी पति को तलाक देकर इमरान से शादी का फैसला कर लिया और इसके लिए इमरान ने ही उन्हें प्रपोज किया था। कहते हैं बुशरा ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें इस बात का सपना आया कि इमरान भविष्य में प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इस सपने के बाद बुशरा ने पहले तो अपनी बहन से इमरान की शादी कराने की कोशिश की और बात नहीं बनी तो बेटी से शादी का ऑफर दिया, लेकिन मामला खुद से शादी पर जाकर निपटा। इस तरह बुशरा इमरान खान की तीसरी बीवी बन गई और 44 साल की बुशरा 66 साल के इमरान की पत्नी बन गई। और फिर इमरान की कामयाबी के लिए उन्होंने सारे घोड़े खोल दिए। कहा यह जाता है कि बुशरा के पास 2 जिन्न हैं। जी हां, बुशरा के पास 2 जिन्न हैं जो इच्छाएं पूरी करवाते हैं। बदले में वो जिन्न को पका मांस भी खिलाती हैं। बुशरा बुरके में रहने वाली किसी पाकिस्तानी पीएम की पहली पत्नी है। इमरान की वजह से बुशरा को पीटीआई में गॉड मदर का दर्जा मिल चुका है। तो यह है बुशरा के बारे में जानकारी। लेकिन आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर कैसे अगले पीएम जो होंगे वो कौन है। यह है शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के भाई हैं, अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन इनकी एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल है, वो मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन जरा दिखाइए कि ये प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं ये माइक तोड़ते हैं। जी हां, ऐसे बोलते हैं। अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज, नेक्स्ट पिक्चर। वादा करता हूं जल्द आपसे मिलूंगा और फिर वो बातें बताऊंगा जिससे पाकिस्तान अमीर बनेगा, अमीर बनेगा। कहना चाहता है हम पाकिस्तान वादा करता हूं जल्द आपसे मिलूंगा। पाकिस्तान के होने वाले पीएम है, ये ऐसा बोलते हैं कि आगे रखे हुए सारे माइक गिरा देते हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है शहबाज शरीफ के बारे में। तो ये जो नए पीएम है इनके बारे में बता दूं, इमरान ने 3 शादी की थी, ये नए पीएम भी पहुंचे हुए हैं, इन्होंने 5 शादियां की हैं ऐसा कहा जाता है। सुनिए जरा इनके बारे में। इनका नाम शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ के भाई है ये। शहबाज शरीफ ने 5 शादियां की हैं। इनके बारे में जो ये जानकारी है, इनमें से कई शादियां गुप्त भी रखी गई थी और पहली शादी चचेरी बहन नुसरत से हुई थी शहबाज शरीफ की। 1973 में यह शादी हुई जिनसे उनके 5 बच्चे हैं। इसके अलावा शहबाज ने दूसरी शादी नरगिस खोसा से की थी। नरगिस खोसा FIA के तारिक खोसा की बहन बताई जाती हैं। शहबाज ने तीसरी शादी आलिया हनी से की थी और यह शादी गुपचुप हुई, बाद में तलाक हो गया। 2003 में चौथी शादी तहमीना दुर्रानी से की थी शहबाज शरीफ ने और शहबाज ने तोहीना दुर्रानी से दुबई में शादी की थी। जिसके बाद अगली शादी देखिए, शहबाज ने 5वीं शादी कुलसुम हया से की थी। यह उनके बारे में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है। कुलसुम एक पुलिस अधिकारी की पत्नी हुआ करती थी और शहबाज ने तलाक दिलवाकर यह शादी की थी कुलसुम के साथ। आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पाकिस्तान में जो हुआ बीती रात, ये कुछ नया नहीं है। इससे पहले भी आपको याद हो गया, तस्वीरें देखिए जरा एम्बियंस के साथ। अगर मैं दिखाऊं, ये परवेज मुशर्रफ को आप देख रहे हैं। याद करिए वो दौर जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते थे और किस तरह तख्ता पलटकर परवेज मुशर्रफ उनकी गद्दी पर बैठे थे। तो पाकिस्तान में सोचिए, आज तक किसी सरकार ने 5 साल पूरे नहीं किए। कभी तख्ता पलट होता है, कभी प्रधानमंत्री की हत्या होती है, कभी वो जेल जाता है, कभी सरकार गिर जाती है। आइए मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। उससे पहले आपको दिखाता हूं कि देखिए जरा कि आखिर पाकिस्तान में होता क्या है, पाकिस्तान के आखिर तब से लेकर अब तक क्या हालात बने हुए। एक बार फिर मुश्किल में है पाकिस्तान। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, अब आगे पाकिस्तान का मुकद्दर होगा क्या। पाकिस्तान में सरकार को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। कौन होगा प्रधानमंत्री अभी भी असमंजस है, क्योंकि 3-4 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं। सब एक दूसरे का पैर भी खींचना चाहते हैं।
सरकार बन भी गई तो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में अगले साल चुनाव होंगे और सत्ताधारी ये तीनों पार्टियां आज मिलकर सरकार जरूर बना रही इमरान को हटाकर, लेकिन ये चुनाव में मिलकर साथ नहीं लड़ेंगी। तीनों पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं, इसका कहना मुश्किल है। चुनाव से पहले तीनों में सियासी घमासान शुरू हो जाएगा। सियासी अस्थिरता बढ़ी तो सत्ता संभाल सकती है सेना। फिर पाकिस्तान में वही होगा जो इतिहास में कई बार हो चुका है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा सुनिए शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं और बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे, हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। जो गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10th April 2022, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो इमरान खान ने नया पाकिस्तान का नारा दिया था और इमरान की कुर्सी जाने के बाद बिलावल भुट्टो पुराने पाकिस्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी